तो भाई साहब आप ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये है आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ का डीआरएचपी, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो पूरे 10,000 करोड़ का आईपीओ का इशू होने वाला है। मतलब आईपीओ का इशू पहली बात तो काफी बड़ा है, मतलब लगभग 25 लाख के ऊपर लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। साथ में यहाँ पर आपको एक और बढ़िया चीज देखने को मिल रही है, वो है शेयर होल्डर कोटा। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शेयर होल्डर कोटा से अगर आप अप्लाई करते हो ना, मतलब आप अगर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपके किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो 4 गुना हो जाते हैं। अभी अपने अलॉटमेंट चांसेस को 4 गुना कैसे करना है थ्रू आउट द वीडियो अपन समझ जाएंगे। साथ में इस आईपीओ की जितनी भी डिटेल्स मार्केट में आ रही है, जैसे कि आईपीओ कब तक आ सकता है, कितना इशू होने वाला है, कंपनी की डिटेल्स, सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझ लेंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। देखो कंपनी के बिजनेस की बात कर ले तो कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्टेक की बात करें, शेयर होल्डर्स की बात करें, तो 51% स्टेक है इसका आईसीआईसीआई बैंक के पास में। और जो 49% का स्टेक है ना, वो है भाई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के पास में, जहां पर ये दोनों ही कंपनीज मिलकर इस आईपीओ में अपने स्टेक को सेल करने वाली है। जहां पर टोटल आईपीओ की बात कर लेते हैं तो 10,000 करोड़ का जो आईपीओ का साइज बताया जा रहा है ना, ये इंटायरली ओएफएस होने वाला है, मतलब ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब इस ओएफएस में टोटल 1.76 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी के प्रमोटर सेल करने वाले हैं। देखो कंपनी के बिजनेस को अपन थोड़ा डेप्थ में समझते हैं ना, तो इनका असेट मैनेजमेंट का काम है, मतलब इनके आपको म्यूचुअल फंड्स काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। देखो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी डील करते हैं, साथ में इनके पास में डेट फंड्स भी है, साथ में कंपनी के काफी ईटीएफ्स है, पीएमएस है, काफी सारे मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। जहां पर इनके ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 94% जो रेवेन्यू आता है ना, वो आता है भाई मैनेजमेंट फीस के तौर पे। क्योंकि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहां का कुछ पोर्शन जो है ना, वो मैनेजमेंट फीस, एसेट मैनेजमेंट फीस कहीं ना कहीं कंपनी के पास में जाती है। अभी एसेट मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी कितनी बड़ी है अपने को ये समझना है, तो अपन इनका क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं ना, तो ये निकल के आ रहा है 8.79 लाख करोड़ का। अब ये जो डेटा मैं ले रहा हूं ना, ये 31 मार्च 2025 का डेटा है, तो उस दिन के हिसाब से इनका जो क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9 लाख करोड़ के करीब हमको देखने को मिल रहा है। अभी इसके शेयर होल्डर कोटा की इन्फॉर्मेशन और ये आईपीओ के टाइम लाइन की इन्फॉर्मेशन लेने से पहले ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इस आईपीओ के साथ में प्रॉब्लम क्या है। मैं प्रॉब्लम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो आईपीओ है ना, ये अभी तक आ जाना चाहिए था। अभी आईपीओ के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि इनके ऊपर एक केस चल रहा था, एक्चुअल में वो ट्रेडमार्क का डिस्प्यूट था, जहां पर कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था। अभी जनरली जब भी कंपनी अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, मतलब आईपीओ डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करती है, तो वहां पर कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन तो देना होता ही है। साथ में कंपनी के ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें भी इनको फाइल करना होता है, मतलब सेबी को सबमिट करना होता है। अभी यहाँ पर एक्चुअल में कंपनी है एटलस वेल्थ एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग। इनका कहना यह है कि इन्होंने जो ड्राफ्ट पेपर अपना सबमिट किया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हूं, तो इस पेपर में इन्होंने अपने ट्रेडमार्क डिस्प्यूट के बारे में जिक्र नहीं किया, मतलब ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी। अभी सिंपल सी बात है, एटलस वेल्थ ने क्या किया, ये सेबी को रिपोर्ट कर दिया, तो इसके चलते कहीं ना कहीं सेबी की तरफ से यहाँ पर मंजूरी में डिले देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से आईपीओ जो लटक चुका है। लेकिन अभी के टाइम पर काफी सारी खबरें ऐसी मार्केट में निकल के आ रही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आईपीओ है, जो कि एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, 10,000 करोड़ का इशू बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं टेंटेटिव डेट्स निकल के आ रही है नवंबर की, मतलब अगले महीने में यहाँ पर हमको ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में कुछ और आईपीओ है, देखो इन सभी आईपीओ की अपन बात कर सकते हैं, पर मैं फोकस इसके ऊपर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहली बात तो बड़ा इशू है, और बड़े इशू के आईपीओ में हमको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेयर होल्डर कोटा किन किन आईपीओ में है, लगभग 6 आईपीओ की मैंने बात किया था, ठीक है, तो वो वीडियो मैंने डाल दिया हूं, मतलब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। पर मैं पर्टिकुलरली इस आईपीओ के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इशू बड़ा है। अभी शेयर होल्डर कोटा में होता क्या, पहले वो समझ लो। देखो शेयर होल्डर कोटा के लिए हमें एलिजिबल होना है ना, तो हमें किसी भी कंपनी के आईपीओ का आरएचपी फाइल होने से पहले, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होने से पहले, उसके पेरेंट कंपनी का एक शेयर लेना होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंपनी पहले डीआरएचपी फाइल करती है, फिर जब डीआरएचपी के ऊपर अप्रूवल मिल जाता है, तब आईपीओ आने से लगभग 7 से 10 दिन पहले कंपनी आरएचपी फाइल करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर कंपनी के वैल्यूएशन हो गया, प्राइस बैंड हो गया, ये सारी चीजों का डिस्क्लोजर देखने को मिलता है। मतलब कुल मिला के डेट अनाउंस हो जाती है आरएचपी में। तो आरएचपी जब आती है उसके एक दिन पहले अगर हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो भी, मतलब पेरेंट कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का जो है पेरेंट कंपनी का शेयर लिया हुआ होगा, तो उस आईपीओ में अपन एलिजिबल हो जाते हैं शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए। अभी आरएचपी कब फाइल होगी किसी को नहीं पता। अभी मान के चलते कि नवंबर की स्टार्टिंग में ही ये आईपीओ आना होगा।
तो हो सकता है कि भाई वो कभी भी आरएचपी फाइल कर दे, तब हमें पता चल जाएगा कि आरएचपी फाइल हो गई। अब जब आरएचपी फाइल हो गई तो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए अपन बाद में कितना भी शेयर खरीद ले पेरेंट कंपनी का, अपन एलिजिबल नहीं हो पाते। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में एलिजिबल होना है तो हमें आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर अपने खाते में रखना पड़ेगा। कब तक? मान के चलते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, इस महीने की 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, मान के चलो ये हो नहीं रहा है, मैं बस इमेजिनरी चीजें अपन ले लेते कि भाई 30 अक्टूबर को इनका आरएचपी आ रहा है, तो ये हो गई अपनी आरएचपी की डेट। आरएचपी की डेट ये हो गई, तो अभी अपन ने क्या करना चाहिए, अपन ने कम से कम तो भाई 29 अक्टूबर से पहले अपने अकाउंट में आईसीआईसीआई का एक शेयर लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के इस तारीख के ऊपर आपके अकाउंट में एक शेयर दिखना चाहिए। अब आपको उसने कब लिया, उसको कब बेचा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 अक्टूबर को बेच भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 30 अक्टूबर को आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में दिख गया। क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, T+1 सेटलमेंट चलता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मतलब कुल मिला के बातें ये है कि नवंबर में आने के चांसेस है, टेंटेटिव डेट्स है, और हो सकता है कि दिसंबर में भी आ सकता है। पर हमारे पास में एक मौका है कि अपन एलिजिबल हो सकते हैं एक बड़े आईपीओ में, जहां पर हमारा प्रॉफिट हो सकता है। अलॉटमेंट के चांसेस हम 4 गुना कर सकते हैं। 4 गुना ऐसे होता है कि एक ही डीमेट अकाउंट से ना अपन पहले तो रिटेल कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एचएनआई कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसी डीमेट अकाउंट से अपन दूसरी एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा की भी लगा सकते हैं। अभी शेयर होल्डर कोटा में प्रो रेटा अलॉटमेंट सिस्टम होता है। मतलब 2 लाख की लिमिट अगर आपने हिट कर दी, जितना ज्यादा अमाउंट से अप्लाई कर दिया, तो उतने ही ज्यादा चांस बनते हैं आपके उस आईपीओ में अलॉटमेंट की। बाकी अपन कंपनी के बिजनेस की बात करें तो भाई बिजनेस काफी तगड़ा है। 2023 में इन्होंने 1500 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2024 में 2000 करोड़ के ऊपर पहुंचे, और 2025 का एस्टिमेशन है कि 2600 करोड़ के ऊपर कंपनी पहुंचेगी। तो कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। बाकी सब अभी कंपनी के हाथ में, जिस तरीके का प्राइस बैंड हमको देखने को मिलेगा, अगर प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो आईपीओ में प्रॉफिट भी होगा। और तब हमें पता चलेगा कि भाई ये तो बढ़िया कर दिया हमने शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करके। क्योंकि एलजी का बड़ा इशू था, वहां पर प्रॉफिट तगड़ा हुआ, 50% का आई गेस प्रॉफिट हुआ है, पर मुझे तो नहीं मिला था। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर शेयर होल्डर कोटा होता तो मैं उससे बेनिफिट उठा पाता। बाकी मेरे तरफ से कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ले लो ऐसा कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सब आपके ऊपर है। मेरा बस ये था कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाँ यहाँ पर आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। बाकी जैसे भी आगे आईपीओ आते हैं ना, सभी का अपन रिव्यू करने वाले, एनालिसिस करने वाले, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आईपीओ मार्केट की अपडेट्स चाहिए, तो स्कैनेक्स के ऊपर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो एक प्यारा सा। बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।